हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं यहाँ पे आपको कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला, क्योंकि अभी मैं भी कुछ ऐसी चीज़ों से गुज़र रहा हूँ। पिछले 2-3 दिन हो गए मेरे को स्लीप का इशू हो रहा है। मतलब सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहा हूँ और दिन में भी क्लास लेते टाइम बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। बहुत सारी मतलब यही है, नींद की परेशानी है और थोड़े थॉट्स वही है, क्लास लेते टाइम पता नहीं कहीं थॉट्स निकल जाते हैं, जिससे दिमाग बहुत ख़राब रह रहा है। अभी 2-3 दिन हुए, मतलब पता नहीं क्या हुआ है। बाकी जो भी है सही है। ये तो पार्ट था लाइफ का। पता था प्रिपरेशन में ये कभी भी हो सकता है कि आपके थॉट्स आपको लगने लगे कि नहीं होगा इस बार, या फिर पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो अभी वो होने लग गई है। और पर फिर भी कोई नहीं, थोड़े बहुत यहाँ वो भी हो रहा है कि थोड़े बहुत जो भी मेरे शेड्यूल में बना रहा हूँ उसमें मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ जितना भी। लाइक मैंने खुद को 10 टारगेट दिए हैं सुबह से शाम तक के, तो उसमें से कहीं ना कहीं एक आधा टारगेट मैं मिस कर रहा हूँ, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है मुझे। और मुझे पता है हर दिन देखो, एक दिन का अगर आप लेक्चर छोड़ रहे हो, आप जैसे आज के लेक्चर आपने नहीं लिए, तो उसको कंप्लीट करने में आपको बैकलॉग के हिसाब से देखें कि आप उसको बैकलॉग कितना हो रहा है। मतलब एक दिन का आप बैकलॉग कर रहे हो तो उसको कंप्लीट करने में आपको कम से कम 1 हफ्ता लगेगा, अगर आप जो भी अच्छे से अगर शेड्यूल बना के उस बैकलॉग को कवर अप कर रहे हैं तो। बाकी तो देख लो, अगर एक दिन का बैकलॉग कर रहे हो तो उसको कंप्लीट करने में मिनिमम 7 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। तो अगर आपने 1 महीने का बैकलॉग कर लिया है तो उसको कंप्लीट करने में, अगर मतलब वो आपके टाइम टेबल पे डिपेंड करता है। मैंने जिस हिसाब से टाइम टेबल बना रखा है उस हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, कि अगर आपने एक दिन का बैकलॉग किया तो उसको कंप्लीट करने में आपको 7 दिन मिनिमम लगने वाले हैं, एक दिन के बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए। और वो सिर्फ लेक्चर के लिए बोल रहा हूँ मैं, बाकी चीज़ों के लिए नहीं बोल रहा। जो लेक्चर के अलावा जो होती है ना, एनसीईआरटी की रीडिंग हो गई, टेस्ट का सिलेबस रिवीजन हो गया, वो चीज़ें हैं वो अलग है। अगर उनको कंप्लीट करने जाओ तो 10 दिन लग जाएंगे। तो इसीलिए बैकलॉग कवर अप, बस यही प्रेशर है कि बैकलॉग इसलिए नहीं होने देना कि अगर हो गया तो उसको कंप्लीट करने में उससे 10 गुना टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर एक दिन का बैकलॉग किया तो उसको कंप्लीट करने में, उसको कवर अप करने में 10 दिन लगेंगे। तो मतलब अगर 1 महीने का बैकलॉग कर लिया तो 10 महीने उसको कवर अप करने में लगेंगे। शेड्यूल के हिसाब से, जैसे मेरा शेड्यूल है उस हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। और इसलिए मैं बैकलॉग को जितना हो सकता है कवर अप करने के लिए, मतलब जितना हो, पेन टेम्परेरी है, पेन इज़ टेम्परेरी, बट सक्सेस जो मिलेगी वो परमानेंट होगी। बस इसीलिए मैं करता रहता हूँ जो भी कर रहा हूँ। बाकी बेस्ट ऑफ लक यार, पढ़ते रहो। आई नो ये मिड से भी, अभी मिड भी नहीं हुआ है, और अभी ये जो जर्नी है ना वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होने वाली है। लास्ट के 3-4 महीने तो हर कोई पढ़ता है, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं पढ़ रहा होगा। जितनों ने फॉर्म फिलअप करने की सोच रखी है वो सारे अ, तैयारी करेंगे उस टाइम पे। तो लास्ट के जो दिसंबर जनवरी फरवरी वो वाला टाइम है ना, उसमें तो हर कोई प्रिपरेशन करेगा। और शुरुआत में तो हर कोई करता ही है मोटिवेशन की वजह से। यही जो टाइम है जिसकी वजह से आप डिफ्रेंशिएट कर लेते हो कि पढ़ने वाले कौन है और ना पढ़ने वाले कौन है, तो यही बात है। और अभी टाइम है एफर्ट लगाने का, और अभी इतना टाइम है अपने पास कि आप जितना भी बैकलॉग है, अगर आपका 2 महीने का भी बैकलॉग है तो आप बढ़िया शेड्यूल बना के उसको कवर अप कर सकते हो, साथ के साथ जो लाइव चल रहा है उसको लेने के साथ भी। तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो यार। ये पेन टेम्परेरी है, पर जो सक्सेस मिलेगी वो बहुत शानदार है और परमानेंट रहेगी अपने साथ। तो बेस्ट ऑफ लक, करते रहो, इन्जॉय।